आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर से अलग बॉडीलेस फॉर्म हैं और इस बॉडीलेस फॉर्म को आप जानेंगे कैसे? क्योंकि आप शरीर के रूप में एग्ज़िस्ट नहीं कर रहे हैं। आपका आप शरीर के रूप में एग्ज़िस्ट नहीं कर रहे हैं। आपका जो आज्ञा चक्र है, जहाँ आप तिलक लगाते हो, उसकी आधी उँगली अंदर एक बेर की गुठली के बराबर खाली स्थान है, जहाँ बाल की नोक से ज़्यादा छोटे आप सफ़ेद ज्योति पुंज के रूप में हैं। वहीं तिलक क्यों लगाया जाता है आज्ञा चक्र पे? क्योंकि यहाँ पर आप बॉडीलेस फॉर्म में मौजूद हैं और जैसे ही आपका ध्यान सघन हुआ तो आप इस आत्मज्ञान में आ जाते हैं और आप अपने आप को बॉडी समझते रहते हैं कि मैं 5-6 फीट की बॉडी हूँ। इसके अलावा जब आप देह छोड़ते हैं तो वो बाल की नोक से ज़्यादा छोटे थोड़ा सा पीछे हटते हैं और एक अंधेरी काली सुरंग से निकलते हुए ब्रह्मरंध्र से बाहर हो जाते हैं। ये आपको जरा सा स्थान आज्ञा चक्र से लेके ब्रह्मरंध्र तक का 2 इंच का स्थान सुरंग जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप बाल की नोक से ज़्यादा छोटे हैं और आप देह देह छोड़ देते हैं। लोग समझते हैं कि डेथ हो गई, लेकिन आपने ये चोला बदला है जो धर्मों में बताया गया है। तो इस तरह से आप आत्मज्ञान में जाते हैं। लेकिन ये जो आत्मज्ञान है, ये तो 9th डायमेंशन वाला है। आपको यहाँ पर जो ज्योति के दर्शन होते हैं, वो ज्योति के दर्शन आप के वो 9th वाला बाल की नोक से ज़्यादा वाला छोटी वाले ज्योति के दर्शन होते हैं। लेकिन ये दर्शन भी आपको किसी और के हो रहे हैं। ये आपके अपने खुद के दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि खुद तो आपने जब ज़िंदगी में, शरीर की ज़िंदगी में थे, तो भी आप अपने आप को नहीं देख पाए। आपको काँच का सहारा लेना पड़ा। तो इस केस में आपको ज्योति के दर्शन कैसे हो रहे हैं? मतलब आपको ज्योति के रूप में कोई दूसरी ज्योति को आप देख रहे हैं और ऐसा मैं हूँ 9th डायमेंशन पर, ये आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 9th डायमेंशन। मतलब यहाँ स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो के विश्व की धर्म सम्मेलन में भारत के द्वारा जिस जीरो की खोज का वैश्विक उद्घोष किया था, वो जीरो वाला ज्ञान आपके सामने है। वो जीरो वाला ज्ञान ये है कि उस जीरो के नीचे जो है 1 से लेके 9 तक डायमेंशन है, 9 आयाम हैं, 9 मैं हैं। मतलब आपके मैं के रूप में जानने के 9 डायमेंशन हैं और उसमें आपकी यात्रा होती है। 10वें आयाम, 10वीं बॉडी के रूप में आप अपने आप को जान रहे हैं अभी कि मैं 5-6 फीट का हूँ। इसके बाद 9th डायमेंशन, नवा आयाम में जो है वो ज्योति के रूप में होते हैं। उसका 8th डायमेंशन में आप और विराट हो जाते हैं, जानने वाले उसमें जाते हैं। लेकिन ये सब के सब जो भी हैं 1 से लेकर 9 डायमेंशन है, यानी कि आपकी जो आज़ादी है वो ज़ीरो लेवल पर शुरू होती है। मुक्त अवस्था जो है वो ज़ीरो लेवल पर आती है और वो है संपूर्ण सफ़ेद, संपूर्ण असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा संपूर्ण सफ़ेद, जिसे ब्रह्म कह लीजिए या फिर आप उसको वाइट होल बोलते हैं। वाइट होल मतलब वाइट मतलब सफ़ेद और होल मतलब संपूर्ण। वो वाइट होल आप हो और इस अनुभव में आप नहीं हो। इस अनुभव में आप जैसे ही आएंगे वैसे ही आप मुक्त अवस्था में इच्छा रचना सिद्धि का योग बन जाएगा। तो इस तरह से आपको इस ज्ञान में आना है, वाइट होल ज्ञान में आना है। इसके लिए आपको कई साल की कोई तपस्या नहीं करनी है। आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना नहीं है। बड़ा आसान है। आपको कोई किसी मुहूर्त की तलाश नहीं करनी है। आपको किसी तरह की फ़िज़िकल एक्सरसाइज वाले योग में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझ लेना है कि ये वाइट होल आप
ज़ीरो लेवल पर रचयिता रूप में, क्रिएटर के रूप में कैसे हो? तो इसके लिए 4 छोड़ दे रहा हूँ, 4 सूत्र दे रहा हूँ। और इसमें पहला इन चारों सूत्रों को करने से आपका ये ज्ञान सघन होने लग जाता है। वो 4 सूत्र क्या हैं? पहला सूत्र में आपको पूरी ज़िंदगी ये संकल्प लेना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आधार चेतना हूँ, मैं व्हाइट होल हूँ, मैं संपूर्ण सफ़ेद हूँ, मेरे ऊपर किसी की सत्ता नहीं, किसी का कब्जा नहीं, मैं आज़ाद हूँ। इस तरह का संकल्प आपको लेना है। तो ये आपके द्वारा संकल्प अंदर से सेल्फ डिक्लेयर होने से खुद को खुद के द्वारा, खुद के लिए जो आपने डिक्लेयर किया, शब्दों के बजाय, शब्दों के साथ या बगैर शब्दों के, ये इस तरह से, इस संकल्प से, इस इच्छा से आपके सारे बंधन कट जाते हैं और आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। दूसरा यह है कि आपको इसमें जानने में आना है। जैसे आप जानने में आते हैं, जिसको कि हम लोग ध्यान भी बोलते हैं, लेकिन वो तो जानने में जैसे ही आएंगे तो इसकी गहराई में जैसे ही जाएंगे तो आपको मालूम पड़ने लग जाएगा कि अरे, जानने का कलर तो दूधिया सफ़ेद है और वो दूधिया सफ़ेद मैं हूँ। वो दूधिया सफ़ेद संपूर्ण सफ़ेद है। ये आइडेंटिफिकेशन आपको होने लग जाता है और जैसे ही ये आइडेंटिफिकेशन आपको होने लग जाता है, आप ज़ीरो लेवल के ज्ञान में आ जाते हैं। फिर आप रचयिता की तरह, क्रिएटर की तरह बस पॉजिटिव इच्छा कीजिए और रचना दीजिए, ये होने लग जाता है। तो आपको इस तरह से सफ़ेद रोशनी की तरह आप जो हो, उस तरह से आपको बनना है। तो ये हो गया आपको जानने का दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र जो है, 2 मार्ग होते हैं, एक होता है भक्ति मार्ग और एक होता है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में हम पूजा, कर्मकांड, तमाम तरह की पूरे विश्व में पूरी 500 करोड़ मेल पॉपुलेशन जिन में भी कर्मकांडों में लगी हुई है, उन सब से हटना पड़ता है और ज्ञान मार्ग में आना पड़ता है, यानी कि जानने में आना पड़ता है। अगर आप हटे नहीं तो फिर आप अपने ऊपर किसी सत्ता को मानते हुए फिर आपके अंदर ज्ञान का स्फुरण उस तरह नहीं हो पाता है। इसलिए ये आपको ज्ञान मार्ग में आने के लिए आपकी तीसरा सूत्र ये है कि आपको उतने समय तक या इस तरह से इन तमाम पूजा कर्म कांड जो वैश्विक हैं, इनसे हटना होता है और ज्ञान मार्ग में आना पड़ता है। सारे ऋषि मुनि भी तो यही करते थे, जंगलों में जाकर तपस्या करते थे। और चौथा सूत्र, आपको पता हो या ना हो, लेकिन आप शरीर तो हो नहीं, आप बॉडी तो हो नहीं, आप हो संपूर्ण सफ़ेद ही। तो अभी से अपने आप को रचयिता समझकर तथास्तु कहने लग जाओ, रचना देने लग जाओ। और इच्छा रचना का सिद्धि का योग है आपको, तो आपने जैसे ही इच्छा की वो घटित हो जाती है। पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस अनुभव में इच्छा रचना देते चलिए। इन 4 सूत्रों को घटित करने से आप कभी बीमार नहीं पड़ने वाले, क्योंकि बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बीमारी तो चिंता का दूसरा नाम है। अलग अलग तरह के टेंशन, जितने भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जिस भी बीमारी से मर रही है, वो बीमारी के नाम से मर रही है, वो टेंशन से मर रही है। मतलब वो अगर वो पॉजिटिव अप्रोच है तो वो अंदर सारे वायरस ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आप बॉडी नहीं हो, आप सिर नहीं हो। आप सिर के अंदर जो आपको जो स्टेट फोकस बनता है, वो स्टेट फोकस आप नहीं हो। आपके अंदर जो मैं का फिक्स मैं जैसा सेंस बनता है, वो फिक्स मैं वाला सेंस आप नहीं हो। आप जो हो सफ़ेद रोशनी की तरह हो। धर्म में एक बात और आपके उसमें बताई गई है कि अद्वैत है। तो अद्वैत क्या है? द्वैत मतलब यह है कि आप दो देख रहे हैं, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। इस तरह से आप पूरी ज़िंदगी जानते रहते हैं, जबकि ये नकली है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अद्वैत मतलब कि एक ही है, और एक होने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है। जैसे आपने बल्ब जलाया और पूरी रोशनी फैल गई, तो ये बल्ब को दृष्टा समझ लीजिए, और रोशनी जो फैल गई तो यहाँ पर दृश्य तो कुछ है ही नहीं,
रोशनी का फैलाव है। तो यहाँ पर सिंगल क्या है? सिंगल तो रोशनी ही है, मतलब कि आप रोशनी की तरह हैं। जिस जगह भी आपका ध्यान जा रहा है, जो भी आपने इच्छा की, वो रोशनी के स्वरूप में आप विस्तारित हो रहे हैं, आपका मैं विस्तारित हो रहा है, आप रोशनी की तरह विस्तार ले रहे हैं। तो ये अनुभव जैसे ही सघन हुआ तो रचयिता आपकी मुक्त ज़िंदगी शुरू हो गई और आप इच्छा रचना वरदान देने लगे।